गया कि प्रशासन की भी घोर लापरवाही, एक दूसरे की ढाक रहे हैं वो, और जो जिम्मेदार है वो एक भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जिन लोगों को ईमानदारी अगर ये घटना होने से पहले कर देते तो शायद वो 5 से 6 बालिका जो घायल हुई है वो घायल नहीं। झूला चल रहा है और अगर ये उसको देता तो क्या होता है? मेरा यकीन है इसको प्रशासन पे कार्रवाई होगी, बिना पहली बात तो झूले में ले जा रहे हैं। मेरा समिति पर कार्रवाई होना चाहिए सर। इस वक्त की बड़ी खबर झाबुआ से सामने आ रही है, जहां मेले में लगा झूला अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के समय झूले में स्कूली बच्चे झूल रहे थे। इसी दौरान अचानक झूला असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा, जिससे मेले में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। झूला गिरने से कई बच्चियां घायल हो गईं, जिन्हें तत्काल मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और तहसीलदार घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। इसके बाद सभी अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बच्चियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि झूले में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठने से संतुलन बिगड़ा और झूला अचानक गिर गया। इधर इस हादसे को लेकर आदिवासी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आदिवासी संगठनों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। संगठनों का कहना है मेले में झूलों की सुरक्षा जांच समय पर नहीं की गई, ना ही क्षमता तय की गई थी, जिसकी वजह से मासूम बच्चियां हादसे का शिकार हुई। आदिवासी संगठनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की, घायल बच्चों को उचित मुआवजा और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। मेले में लगे अन्य झूलों की भी जांच कराई जा रही है। मेरा तो सबसे पहले शासन प्रशासन को ही कहना चाहूँगी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि 1 महीने का ही आदेश नहीं दिया था, सिर्फ 15 दिन का आदेश दिया था। ये झूले जो भी लगे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हमेशा से ही देखा गया है कि आदिवासी समाज का ही नुकसान हुआ है। आज भी यहाँ पे इतना बड़ा हादसा होते होते टला है। हादसा होते टला नहीं है, वैसे भी 5 से 6 बालिकाएं घायल हुई है इस मेले में। और जैसे कि झूला एक बार में झूला झूल रहे थे और दूसरी बार में स्पीड में नहीं था, इसी वजह से बालिकाएं बच गई। आज देखने को अभी आप देख रहे हो यहाँ पे शासन प्रशासन अभी बड़े ईमानदारी से काम करे। यही ईमानदारी अगर ये घटना होने से पहले कर देते तो शायद वो 5 से 6 बालिका जो घायल हुई है वो घायल नहीं होती। क्षमता से अधिक भरे हुए बच्चे नहीं होने थे, ये अधिक भरे हुए होने की वजह से ये घटना घटी है और उस पर शासन 20 तारीख है आज में से है ना, आज 19 है 20 और इनके इंश्योरेंस है ये सब, और पीछे लाइट पूरी लगी हुई है, लाइट के ऊपर झूला चल रहा है और अगर ये उसको देता तो क्या होता है? मेरा यकीन है इसको प्रशासन पे कार्रवाई होगी, बिना पहली बात तो झूले में ले जा रहे हैं। मेरा समिति पर कार्रवाई होना चाहिए सर। समिति पे भी होगी, स्कूल प्रशासन में ना ये पूरी जवाबदारी मेला समिति को। झूले जो लगाए हो निरीक्षण करके नहीं लगाए क्या? अरे सर आपके साथ में हमें और झूले भी लगाए थे, पूरे तार ऊपर जा रहे तो वो निरीक्षण करके तार क्यों झूले क्यों नहीं लगाए? वहाँ पर झूले लगा दिए, वहाँ देखना चाहिए। परमिशन कैसे दे दिया? सर मेरे ट्राइबल विभाग क्या देख रहा है अभी तक बच्चों को इतने नुकसान है तो अच्छा ज्यादा हानि नहीं। माननीय उच्च न्यायालय परमिशन देता है, परमिशन देता है और इनको परमिशन 1 महीने की दे देते हो, इनको 1 दिन की। जितने आज बड़ी घटना हुई है, बड़ा हादसा होते होते टला है, क्या बोलना चाहेंगे? देखो ये तो ईश्वर की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार से 15-15, 20-20 दिन के जो मेले दिए जाते हैं उसकी एक कमेटी बनती है, सारे नियम और कानून हैं उसके लिए। उन कानून के तहत प्रशासन को एक टीम गठित करना थी जो रोज़ जाके झूलों को चेक करे, झूलों को चेक करना, उस मैदान की पूरी चीज़ देखना। असामाजिक तत्व तो नहीं है, सारी चीज़ें मेले के नियम होते हैं, मेले ऐसे ही नहीं दिए जाते, कहीं भी होते हैं मेले तो उसके नियम बनते हैं और नियम को फॉलो कराना प्रशासन का काम है। यहाँ पे ये देखा गया कि प्रशासन की भी घोर लापरवाही, एक दूसरे की ढाक रहे हैं वो, और जो जिम्मेदार है वो एक भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जिन लोगों को परमिशन दी थी वो एक भी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो ऐसे में समिति के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो आंख बंद करके बैठे थे 20 दिन से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या आपको लगता है जो पहले 5 दिन का मेला लगता था वो सही था? वो ज़्यादा अच्छा था। यूँ भी मेले 2-5 दिन के ही होना चाहिए। जितना लंबा आप खींचोगे, मशीनरी आइटम है, देखो वो घिसती है, अगर उसको मेंटेनेंस कमेटी, स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, इन लोगों के भी है। ये सुनने में आ रहा है कि 200 से ज़्यादा बच्चे एक झूले में बैठी थी। अब 200 से ज़्यादा कितना लोड हो जाएगा 200 बच्चों का, और उसके साथ कोई तो जिम्मेदार टीचर होगा, वो मेले में लेके गया होगा। अभी तो खुल के सारी बातें दबाई जा रही है। देखो, मेले का हमें विरोध नहीं है, मेला लगता है, आदिवासी परंपरा है और जो भी वो लगता है उसकी कोई भी सही वाली बात नहीं,
लेकिन जो जांच कमेटियां हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है, इन चीज़ों पे प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देता है? इन चीज़ों को लेकर बाकी हमको दूसरा कहने, हम धरना प्रदर्शन या आंदोलन कुछ भी करेंगे। स्कूल जो जिस स्कूल की जो कर्मचारी है, जो भी अधिकारी है, उनको पूरे स्टाफ को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बस मेरी तो यही मांग है। हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ देखा थे झूले के जो कर्मचारी वो फुल दारू पिए ले। प्रशासन क्या देख रहा? सबसे बड़ी घटना ये देखो, जब झूला चलाने वाले दारू पी रहे तो कहाँ से बचेंगे इंसान? जितने भी आज बड़ी घटना हुई है, बड़ा हादसा होते होते टला है, क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ये तो ईश्वर की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार से 15-15, 20-20 दिन के जो मेले दिए जाते हैं उसकी एक कमेटी बनती है। सारे नियम और कानून हैं उसके लिए। उन कानून के तहत प्रशासन को एक टीम गठित करना थी जो रोज़ जाके झूलों को चेक करे। झूलों को चेक करना, उस मैदान की पूरी चीज़ देखना, असामाजिक तत्व तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मेले के नियम होते हैं। मेले ऐसे ही नहीं दिए जाते, कहीं भी होते हैं मेले तो उसके नियम बनते हैं, और नियम को फॉलो कराना प्रशासन का काम है। यहाँ पे ये देखा गया कि प्रशासन की भी घोर लापरवाही, एक दूसरे की ढाक रहे हैं वो, और जो जिम्मेदार है वो एक भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जिन लोगों को परमिशन दी थी वो एक भी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो ऐसे में समिति के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो आंख बंद करके बैठे थे 20 दिन से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सकुशल निकल जाए। सभी बच्चे उत्कृष्ट स्कूल के हैं, उनके 10वीं की बोर्ड की एग्जाम्स भी हैं। अभी रात को मैं पुनः से एक बार बच्चों से मिलने के लिए आऊँगी। उनके माँ बाप भी आ गए हैं, 2-3 को सूचित कर दिया गया है जो थोड़ी दूर ग्रामीण अंचल से आने वाले हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए पूरी तरीके से, जब तक बच्चे ठीक नहीं हो जाते वो हमारे ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा एक ये था कि मेला समिति